नमस्कार बच्चों, गुरु ज्ञान क्लासेस के कक्षा 9 के चैप्टर 2 वृत्त के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो यह वृत्त का दूसरा लेक्चर है बच्चों। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्या होता है, उसकी परिभाषा बताई थी। उसके बाद त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, जीवा किसे कहते हैं, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, वृत्त के कितने भाग होते हैं। तो बच्चों, वृत्त के 3 भाग होते हैं। वृत्त के अंदर का भाग जिसे अभ्यंतर कहते हैं, वृत्त के बाहर का भाग जिसे बहिर्भाग कहते हैं, और वृत्त। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की थी बच्चों। आज हम लोग अभ्यास प्रश्नावली 10.1 हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला सवाल है, वृत्त का केंद्र वृत्त के, यहाँ पे खाली स्थान दिया है, में स्थित है, बहिर्भाग या तो अभ्यंतर। तो वृत्त का केंद्र किधर होता है बच्चों? ये होता है अभ्यंतर, अंदर होता है। अभ्यंतर मतलब वृत्त के अंदर होता है केंद्र। ठीक है बच्चों। दूसरा सवाल है, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के में स्थित होगा। खाली स्थान में स्थित, बहिर्भाग, अभ्यंतर। तो अगर केंद्र से हम नापेंगे और त्रिज्या से अधिक दूरी होगी तो सीधे सीधे वो बिंदु कहाँ होगा? वृत्त के बाहर होगा। इसका मतलब बहिर्भाग। तीसरा है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। वृत्त का क्या होता है बच्चों? व्यास होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। सवाल नंबर 4, एक चाप होता है जब इसके सिरे व्यास के सिरे हों। तो अगर वृत्त का जो व्यास होगा तो व्यास का जो चाप होगा ये क्या होगा? अर्ध वृत्त होगा। क्या होगा? अर्धचाप। क्या बोलेंगे? अर्धचाप। क्योंकि ये क्या हो जाएगा, अगर ये व्यास है तो ये आधा हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे अर्धचाप। ठीक है बच्चों। वृत्तखंड का एक चाप तथा के बीच का भाग होता है। तो वृत्तखंड क्या होता है? एक चाप तथा जीवा के बीच का। इसका मतलब क्या होता है? जीवा। जीवा, जीवा के बीच का भाग होता है। एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे कितने भागों में विभाजित करता है बच्चों? 3 भागों में। कितने? 3। एक तो अंदर वाला हो गया, एक बहिर्भाग हुआ, अभ्यंतर, बहिर, और ये वृत्त के ऊपर जो भाग होता है ये। तो पहला हो गया अभ्यंतर, दूसरा वृत्त, तीसरा बहिर्भाग। अब आते हैं सवाल नंबर 2 पे, जो कि सत्य और असत्य है। लिखा है, लिखिए सत्य असत्य, अपने उत्तर के कारण दीजिए। कारण बताना बच्चों। तो वृत्त केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो वृत्त की त्रिज्या कह रहा है कि जो केंद्र से वृत्त पर किसी बिंदु को, तो वृत्त के ऊपर जो बिंदु होता है, यहाँ वृत्त के ऊपर से केंद्र को मिलाने से क्या बोलते हैं बच्चों? त्रिज्या बोलते। तो ये क्या है? सत्य है। ये सत्य है। ठीक है बच्चों। लिख रहा है उत्तर के कारण। ये सत्य क्यों है बच्चों? क्योंकि हम परिभाषा जानते हैं कि जो केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु की लंबाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? त्रिज्या। एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। तो ये असत्य हो गया बच्चों। ये क्या हो गया? असत्य हो गया। क्यों? क्योंकि हम जितनी चाहें उतनी जीवाएं वृत्त के अंदर खींच सकते हैं। ठीक है बच्चों। ये क्या हो गया? असत्य हो गया। परिमित मतलब होता है निश्चित। परिमित मतलब निश्चित। तो निश्चित तो है नहीं, हम कितने भी जीवाएं खींच सकते हैं। यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होगा।
तीसरा है यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग वृत्त चाप होगा। तो अगर 3 बराबर भाग कर देंगे वृत्त का, जैसे कि लीजिए इसके 3 बराबर भाग करेंगे तो देखिए ये कोण क्या है, ये कोण क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखिए ये कोण जो होगा 120 अंश का होगा। ठीक है बच्चों, तो हम दीर्घ कोण किसे कहते हैं, दीर्घ कोण का मतलब होता है जो 90 अंश से बड़ा हो, तो ये दीर्घ चाप होता है। तो ये क्या हो गया बच्चों, सत्य हो गया, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, दीर्घ चाप हो जाएगा, क्योंकि इससे दीर्घ कोण बनेगा, दीर्घ चाप हो जाएगा। वृत्त की चौथा नंबर बच्चों देखिए, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी है वृत्त का व्यास है। तो बच्चों हम जानते हैं व्यास क्या होता है, वृत्त के किसी एक बिंदु को केंद्र से होते हुए वृत्त के दूसरे छोर पर जो मिलाता है उसे हम जीवा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, बीच से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 त्रिज्याएं हो गई, तो इसका मतलब है ये सत्य है। वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी है वृत्त का व्यास है, सत्य है बच्चों। वृत्त का व्यास क्या होता है, त्रिज्या की दोगुनी लंबाई की होता है। त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप, तो जीवा जो होता है बच्चों, जीवा और तो कोई भी जीवा ले लीजिए, ये जीवा हो गया मान लीजिए, तो जीवा और संगत चाप, तो ये चाप ले लीजिए तो फिर ऊपर वाला ले लीजिए, तो संगत चाप जीवा ये हो गया और ये चाप मान लीजिए, तो ये जो होता है उसे कहते हैं वृत्तखंड। क्या कहते हैं बच्चों, वृत्तखंड। तो ये गलत हो गया, त्रिज्यखंड लिखा हुआ है। ठीक बच्चों, वृत्त एक समतल आकृति, ये भी सत्य। देखिए बच्चों हमने इसे पेपर बना दिया है वृत्त को, तो ये क्या है, समतल आकृति, सत्य है। ठीक है बच्चों, तो बस इस लेक्चर में बस इतना ही देखेंगे बच्चों, और अगला लेक्चर जो होगा वो हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो अगला लेक्चर इसके बाद हम लोग देखेंगे, उसमें आगे पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित थोड़े से नियम और उसके बाद उस पर सवाल। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।